तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से सोशल साइंस का एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चलिए आज पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं, पहला चैप्टर पढ़ाते हैं। पहला चैप्टर में क्या है सो देखिए, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ पहला चैप्टर का नेम ये है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ मैप? क्या है मैप? A map is a drawing that shows us what an area look like from above। तो मैप क्या है? शो करता है साइड, जैसे एरियाज को कवर करता है, पूरा दिखाता है कि उस एरिया में क्या क्या है वो दिखाता है। इट कैन बी अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज, जैसे छोटे छोटे चीज़ दिखाते हैं, लाइक विलेज दिखाता है, बिग एरियाज दिखाता है, लाइक कंट्रीज दिखाता है, होल लाइक द वर्ल्ड, whole world. It is a special tool that help us find our way. It's like having a personal guide that shows where things are located and how to get there। तो मैप ये है। टाइप्स ऑफ मैप देखते हैं, कितने टाइप्स है मैप के। मैप के टाइप्स कितने हैं तो देखते हैं मैप के टाइप्स। There are different kinds of map। अब फिजिकल मैप देखते हैं। फिजिकल मैप क्या शो करता है? A physical map show the natural features of the earth such as mountain, river, lake, valleys, oceans and desert। ये फिजिकल मैप क्या शो करता है? जैसे नेचुरल फीचर्स शो करता है, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर्स, लेक, वैलीज, ये सब दिखाता है। It helps depict the physical landscape and the terrains of region। Physical map do not show cities or roads। फिजिकल मैप ये सब नहीं शो करता है, जैसे सिटीज़, रोड, कंट्रीज, ये सब नहीं शो करता, दिखाता है। ये सब दिखाता है हो गया, ये माउंटेन, रिवर्स, लेक, ये सब दिखाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आ मैप शोइंग द हिमालय माउंटेन क्या शो करता है? हिमालय माउंटेन। दे हेल्प अस टू नोन वेयर माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, डेजर्ट एंड ओशियंस आर। अंडरस्टैंड द शेप एंड वेट ऑफ द लैंड। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये मैप से कि इसका लैंड का कितना वजन है। हाइट मतलब वजन नहीं, हाइट, शेप कितना बड़ा है, उसका हाइट कितना है वो। लर्न हाउ द लैंड लुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हर ज़मीन एक जैसे नहीं रहते, तो दुनिया में हर अलग अलग ज़मीन है। प्लेन्स थिंग लाइक ट्रैवल, बिल्डिंग, रोड्स और प्रोटेक्टिंग नेचर्स। तो चलिए ये पॉलिटिकल मैप है। तो पॉलिटिकल मैप देखते हैं। आप पॉलिटिकल मैप शो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज एंड डिवीजेज सच एज कंट्रीज, सिटीज, स्टेट, सिटीज एंड कैपिटल। पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? जैसे हम लोग जो बनाते बाउंड्रीज, ह्यूमन से हम लोग जो बाउंड्रीज बनाते वो डिवीज कंट्रीज, सिटीज एंड कैपिटल्स। इट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल टेरिटरीज रेदर देन नेचुरल फेदर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आ मैप शो स्टेट्स, बॉर्डर्स, कैपिटल एंड मेजर सिटीज। ठीक है, दे हेल्प अस टू शो द बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट एंड सिटीज। क्या शो करता है? बॉर्डर्स, कंट्रीज एंड सिटी, स्टेट्स। शो कैपिटल, सिटीज एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। से यहाँ पे देखिए, यह चलिए मध्य प्रदेश, इसका इम्पोर्टेंट जगह का भोपाल हो गया, यहाँ पे भोपाल दिखा रहा है ऐसे। हाँ, इम्पोर्टेंट जगह है, स्टेट, सिटीज़, कैपिटल, ऐसे। अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाय अब पॉलिटिकल बाय पीपल। ये मैप्स ऐसे बताते अलग अलग, जैसे इधर नेपाल है, भूटान है, ऐसे अलग अलग रहते ना कंट्रीज,
उसको अलग अलग दिखाता है। प्लेन जर्नी एंड सी विच countries we might travel through. See how the world borders have changed over time by looking at old political. ये बोल रहा है कि जैसे आप प्लेन में हैं और वो जर्नी कर रहे हैं, तो वो चलाने वाले होते हैं, वो मैप्स देख के चलाते हैं, और ये बॉर्डर चेंज होते रहते हैं। पॉलिटिकल मैप में बॉर्डर चेंज होते रहते हैं। तो अब हम देमैटिक मैप देखते हैं। आदमेटिक मैप्स देखते हैं। फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक देम और टॉपिक एंड रिप्रेजेंटेड डाटा रिलेटेड टू दैट देम दिस कुड इंक्लूड पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए द मैटिक मैप क्या दिखाता है कि ये दिखाता है वो कंट्री का और सिटी का पॉपुलेशन कितना है, वहाँ पे डेंसिटी कितना है, और कितने क्लाइमेट्स, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक जैसे साइड के वातावरण ऐसे। एग्जांपल में देखते हैं आ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री। से एग्जांपल में बोल रहा है कि आ मैप शोइंग रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री। देखते हैं दे हेल्प अस, हम लोग को इससे हेल्प मिल सकता है। साव अ स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट वन टॉपिक लाइक रेनफॉल क्रॉप्स ईटीसी। से वो स्पेशल चीज़ें साव इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जैसे रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल दिखाता है, और क्रॉप्स जैसे यहाँ पे खेती हुआ है तो खेती, ये सब दिखाता है। जैसे अंडरस्टैंड हाउ things are spread in different places, solve problems such as where to build schools, hospital or roads, compare places based on one them. Important compounds of a maps have three important compounds. डिस्टेंस देखिए, मैप का 3 इम्पोर्टेंट है ना कंपाउंड, वो डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, ये तीनों है। तो डिस्टेंस क्या होता है, सो देखिए दिस हाउ फार अपार्ट थिंग आर। डिस्टेंस जैसे मैप का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बताता है मैप में। और डायरेक्शन विच वे थिंग आर, डायरेक्शन जैसे ये इधर हो गया, इधर हो गया, इधर, तो डायरेक्शन दिखाती है। Symbols, these are a special sign that represent different thing on the map. Distance map scale क्या होता है कि मैप में जो है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे बोले ना डिस्टेंस, वो मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे मेजर करके पता है कि how you ever wondered how a big area can fit on a small pieces of paper? It's because of the map scale. The scale shows how much distance on the ground is represented by a creating distance on the map. For example, 1 centimeter on the map might represent 50 meters or more on the ground. चलिए डायरेक्शंस, नॉर्थ लाइन, कंपासेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। बोतल कहाँ, रुकिए 2 सेकंड। बंद कर दी, आगे चलिए, ठीक है। और डायरेक्शन, नॉर्थ लाइन एंड कंपासेस। तो देखिए मैप हैव अ सिंपल विट इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग अस विच डायरेक्शन टू गो। लुक फ्रॉम द 4 arrows on the map and we will see that the point of the main direction. ऐसे मैप में 4
एरोज रहेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा नॉर्थ किधर साउथ किधर। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। द टॉप एरो पॉइंट टू द नॉर्थ। जैसे मैप में टॉप वाला रहेगा ना पॉइंट, यहाँ पे टॉप है नॉर्थ है ये, यहाँ पे बोल रहा है टॉप ऑफ द पॉइंट इज नॉर्थ। मूविंग क्लॉक विज द नेक्स्ट एरो पॉइंट ऑफ द ईस्ट। आप मूव करोगे तो आपका ईस्ट आ जाएगा। देन कम्स द साउथ एरो, उसके बाद साउथ एरो आ जाएगा और थोड़ा चलेंगे तो फाइनली द वेस्ट एरो कंप्लीटेड द सर्कल, और वेस्ट एरो होगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस आर द cardinal direction that help us navigate, but that's not all. We also have intermittent direction like north, east, west, south, and so how do we know which way is north on a map? Easy, just like look from the arrow marked with the letter M. Conventional symbols. मैप्स आर लाइक सीक्रेट कोड। मैप्स किस तरह रहते हैं? सीक्रेट कोड की तरह रहते हैं मैप। एंड साइम्बल्स एंड आर द की ऑफ द अनलॉकिंग दैम। बाय यूजिंग साइम्बल, सिंपल ड्राइंग एंड मार्किंग, मैप्स मेकर्स कैन convey a wealth of information about a place. Imagine we exploring a new city and you need to find your way around. A map can show you where the nearest tube station is, where to find a hospital, or how get to the local park. अब जैसे आप सोचिए कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एक सिटी में, तो आपको वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोजना है, तो आप मैप निकाल के सीधे देख लेंगे हॉस्पिटल कहाँ। आपको ग्राउंड खोजना है तो देख लेंगे ग्राउंड किधर। आपको प्ले ग्राउंड खोजना है, मतलब पार्क खोजना है, तो वो भी देख लेंगे। स्टेशंस भी साइंबल्स लाइक अ लिटिल रेन और रोड अक्रॉस। These symbols are like a language, and once you learn that they mean, you can start to decipher the map. Different countries have their own set of symbols, which can be a bit confusing at first, but do not worry, it's easy to pick up. So next time we are using a map, take a closer look at the symbols. They might seem simple, but they are actually a powerful tool for navigation and exploring the world. Apart from maps, there are other tools like sketches and plans that help represent. अरे place and provide hospital information. प्लेस एंड प्रोवाइड हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन से प्लेस क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है? हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन देता है, क्या वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दीज टूल्स आर वेरा इन टर्म ऑफ एक्सर details and purpose below in a brief explanation of a sketch and plans. A sketch is a raw freehand drawing of place or area made. A sketch without preface. से स्केच क्या होता है कि स्केच फ्री हैंड पूरा खुला हाथ ड्राइंग करता है प्लेस का, एरियाज का, with precise measurement का. It provide a basic idea of the location well out the and
important landmark. For example, a sketch made show the direction to someone houses. Plane. A plane is a detailed and accurate drawing made up to a scale depicting the layout of a smaller area such as building or room. It included precise measurement and it's commonly used in constructing mapping the earth. Imagine trying to peel an orange the flattened the skin on a table. It's impossible to do without turning it right that because the orange is a speech and species cannot be reflected onto a flat surface without destroying them. Understanding coordinates. When arranging to meet someone as a busy market, it is essential to provide clear direction by spelling the row and shop numbers. We ensure then can find you easily. A similar principle applies to the game of chess. To track move, players use a guide system with letters and numbers. This always then to identify specific squares and record move with precision. This con pit sit pit area is fundamental to understand coordinates which help us pinpoint location on a map and guides. Latitude and longitudes are imaginary like draw on the earth's surface to help locate place actually on a map or globe. 17 मिनट का वीडियो बनाया भाई दोस्तों। तो मैं कल यहाँ से आप लोग को पढ़ाऊँगा। बहुत लंबा चैप्टर है, लंबा है। और तो भाई मुझे टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, इसीलिए मैं अभी ट्यूशन भी जाना है मुझे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, रात को टाइम रहता है। बट 3 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करना चाहिए तो व्यू जाता है। लेकिन भाई इतना मेहनत कर देते पर भी व्यू नहीं जाता है, तो क्या करें यार, बहुत प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग को एक कहानी सुना दे। नहीं, हमारे स्कूल में क्या हुआ था उसको बताती है। कल का या परसों का कहानी है, मतलब जैसे सुनाते हैं आप लोग को कि क्या हुआ था स्कूल में हमारे। क्या हुआ था भाई, भूल गई क्या? हाँ, हम लोग के सर आ नहीं रहे हैं बहुत दिन से। आज एक सर है जी, क्या नाम, छोड़ दीजिए, नहीं बताते नाम। एक सर हैं, वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। 3 दिन से, आज भी नहीं आए, कल परसों भी नहीं आए थे। तो सब कोई मज़े कर रहे हैं पूरा। और एक बात की बताते हैं, हम लोग का जब गेम पीरियड रहता है ना भाई, जैसे हम लोग को ट्यूसडे का गेम पीरियड रहता है, तो कल हम लोग का गेम पीरियड था। तो गेम पीरियड था तो हम लोग को ले गए, सर ले जा रहे थे 6th क्लास को गेम पीरियड। तो जा रहे थे हम लोग गेम पीरियड, उतने में ही पूरा धूप उगा भाई, पूरा धूप है और बारिश होने लगा। अब क्या बोलूँ, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो, बारिश हुआ 10 मिनट, सर बोले चलते हैं, फिर से चलते हैं। अब प्लेग्राउंड में आ गए। उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। भाई भगवान ने सोच लिया था क्या, हम लोग को आज गेम नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इसीलिए फिर से क्लास आ गए। सर बोले अब छोड़ो, बारिश हो रहा है, और बोले कि चलो कॉपी निकालो, किताब निकालो। कॉपी बुक निकाले। उसके बाद भाई धूप हो गया। तो हम लोग का दिमाग बहुत ख़राब हो गया भाई, क्या करें।
और पीरियड जाने में बस 10 मिनट था। तो सर क्या किए कि एक गेम खिला दी क्लास में। जैसे वो गेम आपको जैसे बताना, एक कंट्री का नाम बताना, A4 से 5 कंट्री का नाम बताना। जैसे सेक्शन ऐसे बांट दिया, सेक्शन लड़का इधर लड़की इधर, 2 सेक्शन में बट गया। तो इस तरह हो गया कि हम लोग पहले क्वेश्चन नहीं, गर्ल्स सब पहले क्वेश्चन पूछी, मतलब पूछी नहीं, ए से हम लोग बोले। तो सब कोई बोल दिया अर्जेंटीना, ये ऐसे ऐसे सब कोई बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बोल दिया। फिर उन लोग बी का आया, बी बोल दिया ऐसे। लेकिन सर बोले कि जो हारेगा वो गाना गाएगा। तो भाई पहले तो उन लोग हारी, तो उन लोग गाना गाए। उसके बाद हम लोग हारे, तो सारे को मिल के गाएं। और उसके बाद फिर से उन लोग नहीं, उसके बाद हम लोग फिर से हार गए। तो हम लोग से बोला, एक बंदा है राज नाम का, वो बोला कि सर हम गाएं। तो हाँ, सर बोले हाँ गाओ गाओ। अकेले वो गाने लगा, तो बोला बैठ के गा सकते हैं। तो वो बोले हाँ गाओ गाओ। तो गाना तो अच्छा था भाई, गाना तो अच्छा था, लेकिन उसका आवाज़ क्या ही घटिया था। उधर से दो सर आ रहे हैं, वो दूसरे क्लास से सर आके बोल रहे क्या हो रहा है सर यहाँ पे इतना, कौन किसी को मार रहे हैं क्या सर, कोई रो रहा है क्या, इतना ज़्यादा काहे मारती हैं। सर हंसने लगे। कहाँ भाई, बोल रहे सर कि ये गाना गा रहा था, वो सर भी हंसने लगे। चलिए यहीं पे ख़त्म हुआ। तो अब कल मिलते हैं कंप्यूटर के साथ। दोस्तों बाय बाय।